प्रिय आत्मन, सहज योग में आज गुरु रामदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु रामदास जी का जन्म 1534 ईस्वी में हुआ और 1581 ईस्वी तक गुरु रामदास जी पंजाब और भारत की धरती पर अलख जगाते रहे। गुरु रामदास जी कहते हैं, आवहु सिख सतगुरु के पियारियो। जैसे कबीर साहब साधो शब्द का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, संतों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं, ऐसे ही गुरु रामदास जी शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं। जो शिष्य हैं, जो अपने सतगुरु को प्यार करते हैं, उनको संबोधित कर रहे हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। चलने का हो आयाम सही, तब ही मिलता है राम कहीं। जब चलने का तुम्हारा अंदाज ठीक है, चलने की शैली ठीक है, तभी जाकर के तुम राम को पाते हो। और चलने का एक ही सलीका है कि तुम शिष्य हो जाओ, सिख हो जाओ। चलने का हो आयाम सही, तभी मिलता है राम कहीं। पर शिष्य अभी जो हुआ नहीं, गुरु के चरणों में झुका नहीं, क्या खाक मुक्ति को पाएगा, क्या आत्मलोक को जाएगा। गुरु चरणम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। शिष्य हो जाओ, किसी सद्गुरु से अपना नाता जोड़ो, फिर वह रास्ता परमात्मा तक तुम्हें स्वतः ही लेकर के जाता है। कहते हैं गुरु रामदास जी, आवो सिख सतगुरु के प्यारियो। सतगुरु को जो प्यार करते हैं, जो शिष्य हैं, जो सतगुरु के प्रेम में पड़े हुए हैं, तो पहली बात है कि सतगुरु के प्रेम में पड़ो। एक बात, जो भी सनातन वांग्मय है, उपनिषद हैं, वो बार बार कह रहे हैं 3 चरणों में यात्रा पूरी होती है। पहला चरण है श्रवण, दूसरा चरण है मनन और तीसरा चरण है निदिध्यासन, अभ्यास, साधन। सबसे पहला चरण श्रवण। किसका श्रवण? गुरु के उपदेश का श्रवण। गुरु के साथ रहो। गुरु क्या कहता है, गुरु क्या बोलता है, गुरु क्या इशारा कर रहा है, गुरु क्या चाहता है तुमसे। अगर श्रवण के चरण को तुमने पूरा कर दिया, अब दूसरा चरण है कि गुरु जो कह रहा है जरा उसका मनन करो, जरा उसके शब्दों के पीछे छिपे हुए भाव को देखो। फिर गुरु का बीइंग क्या कहता है, गुरु का होना तुम्हें क्या कह रहा है, जरा इस पर गुनो। और फिर तीसरा चरण है निदिध्यासन। निदिध्यासन का मतलब है अब उसका अभ्यास करो। गुरु कह रहा है निराकार में जाओ, निराकार का अनुभव करो। तो केवल श्रवण और मनन काफ़ी नहीं है, अब निराकार का वास्तव में अनुभव करो। अपने अभ्यंतर में जाओ, अपने भीतर जाओ। फिर गुरु कहता है ओंकार को जानो, ओंकार का अनुभव करो, ओंकार का सुमिरन करो, ओंकार की समाधि में जाओ। अब इसका निदिध्यासन करना होता है, इसका अभ्यास करना होता है। गुरु रामदास जी इस शब्द में ये तीनों चरणों की व्याख्या कर रहे हैं कि श्रवण कैसे करना है, मनन कैसे करना है और निदिध्यासन कैसे करना है। तो आवहु सिख सतगुरु के प्यारे, शिष्य हो जाओ और सतगुरु के प्रेम में पड़ जाओ। इसको एक नए अंदाज में सुनो। हरि के पीछे जो जाता है, रीता का रीता रह जाता। लोग परमात्मा की तलाश करते हैं, राम राम, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन उनके हाथ में लगता कुछ नहीं है। सिर्फ पूजा करो, नमाज अता करो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हरि के पीछे जो जाता है, रीता का रीता रह जाता। जो झुका संत के चरणों में, पीछे पीछे हरि आ जाता। अगर संत के चरणों में झुक जाओ, संत से अपना नाता जोड़ लो, पीर से अपना नाता जोड़ लो, तो खुदा तो पीर के पीछे खड़ा होता है, खुदा तो पीर के पीछे आ जाता है। और गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म पचड़ा। याद रखना, जिसने भी गोविंद को पाया है उसने गुरु के पीछे पाया है, और गुरु के बिना जो भी धर्म है वो सब पचड़ा है, कचरा है, ऐसा समझ लो। अब सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए चाहते हो कि गोविंद को तुम पालो, तो सबसे पहले सद्गुरु से अपना नाता जोड़ो। कहते हैं गुरु रामदास जी, गावहु सच्ची बाणी। और क्या गाना है, क्या गुनना है? जो संतों की वाणी है, जिसने परम सत्य को जाना है, बस उसके गीत गाओ, उसका श्रवण करो, उसका मनन करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है और बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। बड़े ऐसे ही एक तो संसार का जाल है, उसमें नकली गुरुओं का एक महाजाल है, बगलों का जाल है। अब बूढ़े बहुत अचेत, अगर तुम मूर्छित हो, अगर विवेक नहीं है तुम्हारे भीतर, तो ऐस प्रज्ञा नहीं है तुम्हारे भीतर, तो कहीं ना कहीं तुम फंसोगे। लेकिन कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक।
लेकिन जिसके हृदय में विवेक पैदा होता है, प्रज्ञा का जन्म हो जाता है, बस वो सद्गुरु से नाता जोड़ता है। और सद्गुरु से नाता अगर तुमने जोड़ लिया तो तुम प्रज्ञावान हो, और सद्गुरु से नाता जोड़े बिना अगर तुम परमात्मा को खोज रहे हो तो तुम प्रज्ञाहीन हो। कहते हैं गुरु रामदास जी, बाणी तो गावहु गुरु केरी वाणियाँ और सिरी वाणी। वाणी तो गाना है, किस वाणी से अपना मार्ग तय करना है, किस वाणी से अपनी दिशा तय करनी है? संतों की वाणी से, जिसने परम सत्य को जाना है। कृष्ण ने गीता कही है, कृष्ण ने परम सत्य को जाना है तो गीता पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहब में इतनी सुंदर सुंदर वाणियाँ हैं, संतों की वाणियाँ हैं, उसको पढ़ो। ओशो ने परम सत्य का उद्घाटन अपनी 650 किताबों में किया है, उसको पढ़ो। बुद्ध को पढ़ो। वाणी तो गावहूँ गुरु केरी वाणियाँ और सिरी वाणियाँ। सभी वाणियाँ शिरोमणि नहीं है, लेकिन जो संत की वाणी है, जिसने परम सत्य को जाना है, वही सच्ची वाणी है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जग में बहु परपंच तामे जीव भूलान सब। बहुत तरह के प्रपंच हैं, अनुष्ठान हैं, तीर्थ है, व्रत है, और सारा जगत इसमें खोया हुआ है। और नहीं पावे कोई संच सार शब्द जाने बिना। लेकिन जब तक सार शब्द को जान ना लो, जब तक ओंकार को जान ना लो, तब तक तुम्हारी यात्रा नहीं होती, तब तक तुम परम सत्य को पा नहीं सकते। तो पहली बात, वाणी तो गावहु गुरु केरी वाणियाँ श्री वाणी। उस श्री वाणी को, शिरोमणि वाणी को, सच्ची वाणी को, संतों की वाणी को सुनो। ये श्रवण का स्टेज बता रहे हैं कि सद्गुरु से नाता जोड़ो, सद्गुरु के प्रेम में पढ़ो और संतों की वाणी को सुनो। ये श्रवण हुआ। और कहते हैं गुरु रामदास जी, जिनको नदरी करम होए हृदय तिना समानी। लेकिन केवल श्रवण करने से नहीं होगा, अब दूसरे चरण की बात कर रहे हैं। अब मनन करो, जो अब उसको धारण करो, अपने हृदय में ले जाओ, उसको गुनो। जिनको नदरी करम होए, लेकिन सब अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते, सब इस वाणी को मनन के स्टेज तक नहीं ले जाते हैं। कौन ले जा सकता है? जिनको नदरी करम होए, जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है। हृदय तिना समानी, उनके ही हृदय तक ये बात जाती है, उनके ही भीतर की गहराइयों में ये बात जा सकती है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, सर्व साचा एक है दूजा ना ही कोई। याद रखना, गोविंद एक है और केवल गोविंद ही है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कहते हैं नानक देव जी कि सर्व साचा एक है दूजा नाही कोई, ताकि सेवा सो करे जाको नदरी करे। लेकिन उसके प्रेम में कौन पड़ता है? गोविंद के, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि हो जाती है। इसलिए जब श्री वाणी सुनो, संतों की वाणी सुनो, उसको जरा गुनो और अपने हृदय में ले जाओ। ये मनन का स्टेज हुआ। और अब इसके बाद गुरु रामदास जी तीसरे स्टेज की बात करें, निधिध्यासन की बात करें। साधना कैसे करनी है, अभ्यास कैसे करना है। कहते हैं, पीवहु अमृत। ये जो ओंकार का अमृत तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया, जो नाम का अमृत दिया, जो नाम के रस का ज्ञान कराया, इस अमृत वाणी का जो ज्ञान कराया, बस इसको अब पियो, इसके सुमिरन में जीना शुरू करो। सदा अमृत की वर्षा हो रही है, ओंकार की बारिश हो रही है, उसमें भीगना शुरू करो। यहाँ से निधिध्यासन शुरू होता है। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन मेरे सतगुरु के भाणे चल, निज घर बसही अमृत पीवह, ता सुख लहहि महल। याद रखना कैसे करना है कि गुरु जैसा हमारा चाह रहा है, बस अब गुरुमत से चलो, अब गुरु चाही करो, अब मन चाही जरा छोड़ दो। और निज घर बस, अपने घट में, अपने घट के निराकार में वहाँ अपना घर बना लो और अमृत पियो। वहाँ जो ओंकार का झरना बह रहा है, ओंकार का या अमृत का झरना जो बह रहा है, अब उसका पान करो। अता सुख लह है महल। और उसके बाद तो भीतर ऐसे आनंद की बरसात हो जाती है, जिस बारिश में भीग कर तुम धन्य धन्य हो जाते हो। कहते हैं गुरु रामदास जी, सदा रह हरि रंग। और ऐसा नहीं कि घंटे भर अभ्यास कर लिया कि 2 घंटे कर लिया, सदा राम के रंग में रंगे रहो, सदा उसकी अमृत की वर्षा में भीगते रहो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जाको हरि रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिणय सगल वस्ता के, जाका सतगुरु पूरा। हरि रंग से जो रंग गया वही असली शूरवीर है। और आत्म जिणय सगल वस्ता के, जिसने स्वयं को जीत लिया,
समझ लेना सारी सृष्टि उसके वश में हो जाती है। कहते हैं गुरु रामदास जी, जपहु सारंग पाणी, ये निधिध्यासन का प्रकरण चल रहा है। वह जो राम है सारंग पाणी है। और याद रखना, राम के पर्याय जो शब्द संत व्यवहार करते हैं, अनाहत नाथ से उसका अर्थ है, और कृष्ण का जो पर्याय जब वो शब्द प्रयोग करते हैं तो डिवाइन लाइट से, अंतर प्रकाश से उनका मतलब होता है। कह रहे जपहु सारंग पाणी, राम का पर्याय प्रयोग कर रहे हैं, तो उस राम, उस अनाहत नाद का, उस ओंकार के नाद स्वरूप का उसमें सुरति लगाओ, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, कहा महोला खलक से सरे धनी से काम। अरे बाहर क्या दिखलाना, किसको दिखलाना, और दुनिया से क्या नाता रखना, दुनिया को क्या समझाना, कि दुनिया को क्या समझाना। असली बात है कि सरे धनी से काम, अरे गोविंद से काम है, उस प्यारे से काम है, उसको खुश करो, उसकी याद में जियो। कहते हैं गुरु रामदास जी, कहे नानक सदा गावहु एह सच्ची वाणी। और इस तरह संतों की वाणी को गाओ, संतों की वाणी को पढ़ो, संतों की वाणी का मनन करो, संतों की वाणी का अध्ययन करो और उसके अनुसार निधिध्यासन करो, जिसके लिए गुरु रामदास जी अन्यत्र कहते हैं, हर हम गावही हर हम बोलहु और द्वितीय प्रीत हम त्यागी। बस राम के सुमिरन में जीते हैं, राम की चर्चा में जीते हैं और सब तरह का संबंध मैंने छोड़ दिया। मनमोहन मोरो प्रीतम राम हर परमानंद बैरागी। मेरा प्यारा तो मेरा गोविंद है जो परमानंद है, और हर देखत जीवत है नानक, एक निमख पलो मुख लागी। हरि सुमिरन के लिए जीते हैं, हरि की याद में जीते हैं। कहे नानक सदा गाओ, सुनो गुरु रामदास जी कहते हैं कि कहे नानक सदा गाओ ये है सच्ची वाणी। इस सच्ची वाणी को, संतों की वाणी को सदा सुनो, सदा मनन करो, सदा गुनो और उसके अभ्यास में जियो। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, सांचो उपदेश देत भली बात सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है। ऐसा संत होता है कि हमेशा सच्चा उपदेश का अर्थ है जो अनुभव पर आधारित है, जो सत्य नाम का उपदेश है वही सच्चा उपदेश है। और ऐसी वाणी को पढ़ना, ऐसी वाणी को गुनना और ऐसी वाणी का अभ्यास करना। और अभ्यास करने का अर्थ है कि अपने भीतर जाकर ध्यान में जाओ, सुमिरन में जाओ, समाधि में जाओ, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।